राधा के लिए ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना एक बार हाथ उठाओ में से गरीब सुदामा के लिए, कृष्ण के लिए नहीं, सुदामा के लिए, उसकी मित्रता के लिए दोनों हाथ उठाकर कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा 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 के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, बोलो मत वाला यार मेरा मुरली वाला, बोलो मत वाला यार मेरा मुरली वाला, बोलो मत वाला यार मेरा मुरली वाला, बोलो मत वाला यार मेरा मुरली वाला। एक बार हाथ उठा दो मुरली वाले के लिए प्रेमियों, 1 2 3 4 जय हो। क्या बात जैसे ही द्वारपाल ने जाकर कहा भगवान से, बोले द्वारकाधीश द्वार पर एक ब्राह्मण आया है गरीब, और वो कह रहा है कि जाकर अपने द्वारकाधीश से कह दो कि उनके बचपन का मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है, ताली बजाओ। जैसे ही सुदामा का नाम सुना सिंहासन से उछल पड़े द्वारकाधीश और नंगे पांव दौड़ते हुए गए महल के द्वार पर, और जैसे ही नजर पड़ी सुदामा पर तो जो पांव जहां था वही रुक गया, ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे। सुदामा की ओर देखा और देखते देखते आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। क्यों रोए? इसलिए नहीं मित्र आया था बहुत साल बाद, या मित्र को देखा था इसलिए नहीं, बल्कि जब सुदामा का हाल देखा तो क्या हुआ, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा तड़पे क्षमा परवाने के लिए, ऐसे तड़पा तड़पे क्षमा परवाने के लिए, ओ ऐसे तड़पा तड़पे क्षमा परवाने के लिए, ओ ऐसे तड़पा तड़पे क्षमा परवाने के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। अब सुनो, ताली बजानी पड़ेगी, सुनना प्रेमियों। भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा और खींचते हुए राजमहल के अंदर ले गए। तीनों लोगों के मालिक द्वारकाधीश ने अपने राज सिंहासन पर बिठाया सुदामा को और स्वयं बैठ गए सुदामा के चरणों में। ताली बजाओ। एक बार कल्पना कीजिए उस दृश्य की प्रेमियों। तीनों लोगों का मालिक अपने गरीब मित्र के चरणों में बैठा है। अब दोस्ती में क्या बड़ा क्या छोटा, भगवान चरणों में बैठ गए
और सुदामा के पांव उठाकर अपने पांव पर रख लिए। दोस्त होते हैं ना, बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो कैसा है यार, अबे कहा था अब तक, दबाते रहते हैं। भगवान सुदामा के पांव दबा रहे हैं। बोले यार कहाँ था इतने सालों बाद, याद नहीं आई मेरी, पांव दबा रहे हैं। अचानक रुक्मणी की नजर पड़ी और देखा कि भगवान ने जो रेशम की सफेद धोती पहनी हुई थी, वो पूरी धोती सुदामा के खून से लालम लाल हो गई, क्योंकि पांव पूरे फटे हुए थे सुदामा के, पैदल चलकर आया था, ये बड़े बड़े कांटे पैरों में, पूरे पांव फटे हुए, खून बह रहा, पूरी धोती सफेद। रुक्मणी दौड़ती हुई गई और एक पात्र में गंगा जल भरकर लाई और लाकर भगवान को हिलाया। बोले प्रभु, नहीं ध्यान दिया, सुदामा को देखते हैं। बोले प्रभु सुनिए, भगवान ने कहा, बोले रुक्मणी आज डिस्टर्ब मत कर, आज डिस्टर्ब मत कर। बोले सालों बाद दोस्त आया है, तुम सब जाओ यहां से, आज सिर्फ ये और मैं, आज हमारे बीच में कोई नहीं है, तुम सब बाहर जाओ, जब जरूरत होगी बुला लूंगा। रुक्मणी ने कहा, बोले प्रभु मैं आपको डिस्टर्ब करने नहीं आई, सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लो, उसके बाद हम सब चली जाएंगे, आप अपने मित्र के साथ बैठना। भगवान ने देखकर कहा, बोले बोले एक बार नजर झुकाकर अपने मित्र के पैरों को तो देख लो और अपनी इस रेशम की सफेद धोती को तो देख लो। भगवान की जैसे ही नीचे नजर पड़ी और जब सुदामा के पैरों से लहू बहता हुआ देखा और अपनी धोती को लाल देखा, फूट फूट कर रोने लगे द्वारकाधीश। रुक्मणी ने कहा, प्रभु ये गंगा जल है, चरण धुलवा दीजिए अपने मित्र के। जैसे ही गंगा जल देखा, भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ताली बजाओ, रोते 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 मुस्कुराहट। और मुस्कुराहट क्यों? मुस्कुराहट क्यों? गंगा जल देखते ही भगवान को याद आ गया कि सूद चुकाने का समय आ गया। सूद असल नहीं, असल तो चावल खाकर चुकाया, सूद चुकाने का समय आ गया। सूद यानी ब्याज। अब ब्याज किस चीज का? भगवान ने रुक्मणी से कहा, बोले रुक्मणी इसे ले जा। रुक्मणी ने कहा, बोले प्रभु पांव किस चीज से धुलाओगे? भगवान ने कहा कि ये मेरे मित्र के पांव हैं, ये आज गंगा जल से नहीं धुलेंगे, आज ये पांव उस जल से धुलेंगे रुक्मणी, जिस जल को देखने के लिए तीनों लोग तरसते हैं और जो जल कोई नहीं देख पाया आज तक, आज उस जल से धुलेंगे ये पांव। भगवान ने सुदामा की ओर देखकर कहा, बोले सुदामा आज तेरे पांव गंगा जल से नहीं, आज तेरे पांव इस कृष्ण के आंसुओं से धुलेंगे। ताली बजाओ। सुदामा ने कहा, बोले द्वारकाधीश आप भगवान हैं, इतनी कृपा मत कीजिए, मैं पाप का भागी बन जाऊंगा अगर भगवान अपने आंसुओं से मेरे चरण धोएंगे। आप तो मालिक हैं। भगवान ने कहा, बोले ना मालिक हूं दुनिया के लिए, तेरे लिए तो मित्र हूं, तू तो दोस्त है मेरा। और जहां तक बात रही जल से धुलवाने की, तो अगर मैंने भी तेरे पांव गंगा जल से धुलवा दिए तो फिर तुझ में और मुझ में फर्क क्या रहा? फिर तुझ में और मुझ में क्या फर्क रहा? मुझे तो जो मेरे भक्त देते हैं मैं उससे 100 गुना ज्यादा उसे वापस करता हूं। सुदामा ने कहा, मैं समझा नहीं। बोले सुन, ये गंगा जल से तो तूने मेरे चरण धुलवाए थे पिछले जन्म में, ये गंगा जल से तूने मेरे चरण धोए थे पिछले जन्म में। सुदामा ने कहा, बोले मैंने कब धोए? बोले याद कर, द्वापर से पहले त्रेता था और त्रेता में मैं राम बनकर आया था और मैं अकेला नहीं आया था, तू भी आया था। फर्क इतना है, तू उस वक्त सुदामा बनकर नहीं, तो उस वक्त केवट बनकर आया था। ताली बजानी पड़ेगी। याद है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव। ताली बजाओ। सुनिएगा 2 मिनट। वासुदेव ने कहा, बोले सुदामा पिछले जन्म में तू केवट था और मैं राम था, और जब मुझे वनवास हुआ तो मैं तेरी इस माँ और शेषनाग लक्ष्मण को लेकर तेरे पास आया था गंगा किनारे, और मैंने तुझे कहा था कि मुझे गंगा पार करवा दे। उस वक्त तू था,
जिसने कहा था बोले प्रभु पार तो करवा दूंगा, पर आपके ये पैरों की बड़ी महिमा है। मैंने सुना है जिससे लग जाते हैं वो औरत बन जाती है। आपने एक पत्थर को छुआ था, अहिल्या औरत बन गई। मेरे तो ऑलरेडी एक है, इसे नहीं पाल पा रहा, दूसरी हो गई तो वहां उसे कहां से पालूंगा ना। ये सौदा नहीं। भगवान ने कहा फिर बोले पहले चरण धोऊंगा, उसके बाद भगवान ने कहा धो ले। अब सुनो, अगर भक्त बनो तो ऐसे बनना, भक्त नहीं पक्का बिजनेसमैन, पक्का। क्या देखा, किया क्या? केवट ने भगवान को खड़ा किया, एक पांव उठाया और जब डालने लगा गंगा जल, एक पांव पर भगवान का बैलेंस बिगड़ा। बोला केवट ऐसा मैं गिर जाऊंगा, बोलो 2 मिनट रुको। दौड़ता हुआ गया और झोपड़ी में एक पीतल का इतना बड़ा पात्र लेकर आया, इतना बड़ा। बोले इसमें खड़े हो जाओ, इसमें खड़े हो जाओ, नहीं गिरोगे। भगवान खड़े हो गए, फिर एक पांव उठाकर धोने लगा, फिर बैलेंस बिगड़ा। कितना समझदार था केवट, सुनिए। भगवान ने कहा यार गड़बड़ है, मैं नहीं हो सकता, मैं गिर जाऊंगा। केवट ने कहा बोले प्रभु चिंता क्यों करते हो, एक काम करो, बैलेंस बिगड़ रहा है ना, एक काम करो। बोले क्या? बोले अपने दोनों हाथ मेरे सर के ऊपर रख दो। ताली हो जाओ। अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रख लो और अब पांव उठाओ। बोले अब नहीं गिरोगे। राम ने जैसे ही दोनों हाथ केवट के सर पर रखे, केवट के बैकुंठ का द्वार उसी वक्त खुल गया। कहते ना भक्त भी इंटेलिजेंट हो तो वो करवा ले भगवान से जो भगवान भी ना समझ सके। हाथ रखे रहे, दोनों पांव धो दिए। धोने के बाद बोले प्रभु अब पांव बाहर रखो। अच्छे से साफ किए, चट्टान पर बिठाया। बोले 2 मिनट रुको, अभी आया। अरे बोले कहाँ जा रहा है? बोले रुको तो सही। केवट ने उस पात्र को उठाया और दौड़ता हुआ गया अपनी बस्ती में, और जितने भी माझी थे सबको बुलाया परिवार सहित और सबको कहा बोले एक एक घूंट मार लो, आज सबका बेड़ा पार हो जाएगा, राम के चरण आएंगे। ये था केवट। आप और हम हो, मैं और मेरा परिवार, बस और कुछ नहीं। मैं और मेरा परिवार ठीक रहे, बाकी जाए भाड़ में। केवट ने ऐसा नहीं सोचा। बस्ती में गया, जितने माझी परिवार थे सबको बुलाया, बच्चों तक को। बोले आ जाओ हाँ, और बोले एक एक घूंट सब पी लो। बोले यार जल, बोले जल नहीं है, ये राम के चरणों से निकला हुआ अमृत है। एक घूंट अंदर चली गई तो जन्म मरण के चक्र से आज मुक्त हो जाओगे। बोले ये तूने किया था, और उस वक्त जब मैंने तुझे कुछ देना चाहा गंगा पार उतर के, तूने नहीं लिया। तूने मुझसे वचन लिया। बोले प्रभु मुझे वचन दो, जब वापस आओगे तो मेरी नाव में बैठ कर आओगे, फिर आप जो दोगे मैं दे दूंगा। ये मेरा कर्जा है आपके ऊपर, वापस आते वक्त दे देना। राम ने कहा चल ठीक है, तेरा कर्जा मैं याद रखूंगा, वापस आऊंगा तो दे दूंगा। पर हुआ क्या? भगवान ने कहा कि सुदामा जब मैं वापस आया राम के अवतार में, तो मैं वापस पैदल चलकर नहीं आया। रावण वध के बाद विभीषण ने मुझे पुष्पक विमान दे दिया। बोले प्रभु इस पर जाओ, और मैं विमान से अयोध्या पहुंचा, और मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं वापस लौट कर तेरे पास नहीं आ सका। और जब मेरे बैकुंठ का समय हुआ, जब सरयू में समाधि लेने का समय हुआ, उस वक्त मैंने अपने मंत्री सुमंत को कहा, बोले सुमंत जाकर उस केवट से कह देना कि राम इस जन्म में तो तेरा कर्जा नहीं चुका सके केवट, लेकिन अगले जन्म में तेरा कर्जा सूद समेत चुकेगा। सुदामा तू नहीं आया, द्वापर में भी तुझे पकड़कर मैं ही लेकर आया हूं, क्योंकि अगर तेरा ये कर्जा नहीं चुकता तो मुझे कलयुग में फिर खुद आना पड़ता और तुझे लेकर आना पड़ता, क्योंकि मैं कभी किसी का कर्जा नहीं रखता। भगवान ने आंसुओं से चरण धुलाए, बोले ये है सूद, ब्याज। तूने गंगा जल से धुलाए, मैंने आंसुओं से धुलाए, ये ब्याज है। और असल कब दिया? जब सुदामा की पोटली में बंधे हुए चावल देखे, ताली बजाओ ना, तब असल चुकाया। अब सुनो ताली बजाकर। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के
सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, उतना रोया रोया है सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। और भजन के अंतिम में ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। आनंद आया आज आपको? सबसे आनंद आया ना? अभी तो और बरसेगा, अभी तो नरसिंह भाई आएंगे, अभी तो और आनंद बरसेगा। आ गए ना? ताली बजाकर एक बार भजन के अंतिम में सुनना। उसके आने से रोया, उसके जाने पर रोया, उसके आने से रोया, उसके जाने पर रोया। होके गदगद चावल के दाने दाने पर रोया, होके गदगद चावल के दाने दाने पर रोया। उसके आने से रोया, उसके जाने पर रोया, उसके आने से रोया, उसके जाने पर रोया। होके गदगद चावल के दाने दाने पर रोया, होके गदगद चावल के दाने दाने पे रोया। आंसू थे भरपाई अब तो जीने के लिए, आंसू से भरपाई अब तो जीने के लिए, आंसू थे भरपाई अब तो जीने के लिए, आंसू से भरपाई अब तो जीने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, ओ जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया, चलो बेटा, कन्हैया उतना रोया। एक आखिरी बार हाथ उठा दो, इसके बाद नहीं, बिल्कुल सीधे हाथ, सिर्फ 2 लाइन मेरे साथ गा दो, ताली बजाकर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, धन्य है आप। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, चलो बेटी, चलो चलो। ओ पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात ओ पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए साझे दरबार की, बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए हारे के सहारे की। आनंद आया? खूब बधाई हमारे पूरे मंडल को। आज दूसरा उत्सव है हमारा, दूसरा ना, बाबा की कृपा पर हमेशा बनी रहे। और दूसरा नहीं, अभी